नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संदर्भ सभ्यता के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उसके कुछ अंश जो है वो अभी शेष बचे हुए थे, वो आज आपको पूरा कराया जाएगा। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो हमारा क्लास जो है वो शुरू हो रहा है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और पूरा नोट करें, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस बार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में, और फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और फिर से आपसे आग्रह रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर हम चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? हमने जो चैप्टर चला था पीछे चला हड़प्पा की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, ये दोनों तो नगरीय सभ्यता था। लेकिन क्वेश्चन एक आपका बन जाता है कि सिंधु सभ्यता में कितने नगरों को जो है, कितने स्थानों को नगरों की संख्या दी गई है। तो पूर्ण परिपक्व नगर जो थे वो केवल दो ही थे। पूर्ण परिपक्व नगर जो थे वो केवल दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन जो नगरों की संख्या दी गई है वो 6 स्थानों को दी गई है। कितने स्थानों को दी गई है? 6 स्थानों को दी गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है, आपके पेपर में प्रश्न पूछता है कि पूर्ण परिपक्व नगर कितने थे, तो आप लगाएंगे 2 थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर पूछता है कि नगरों की संख्या कितनी थी, तो आप लगाएंगे 6 थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है। जैसे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही आता है लोथल। जो कि हमारे भारत देश में गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात। लोथल से भी हमें बहुत से पूरा पाषाण काल अर्थात सिंधु सभ्यता के समय के अवशेष मिले हुए हैं। और लोथल जो है, इसकी खोज सन 1954 ईस्वी में राव जी ने की थी। राव ने की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है? जैसे अब लोथल था तो पूछता है भारत में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से नगर थे। तो भारत में जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो थे लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर, आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता के हैं। और ये कहां पे हैं? ये भारत में है। जिसमें से लोथल और धौलावीरा आपके कहां पे आ जाता है? गुजरात में। मैं आपको लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लोथल और धौलावीरा आपका कहां पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा, लोथल जो है वो आपको भोगवा नदी के किनारे है, और लोथल, धौलावीरा ये आपका कहां पड़ जाता है? गुजरात में। राखीगढ़ी और बनावली जो आपकी आ जाती है
राखीगढ़ी और बनावली जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है हरियाणा, आ जाती है हरियाणा में, सॉरी। आलमगीरपुर जो आपका आ जाता है, आलमगीरपुर जो आ जाता है वो आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका एक आता है कालीबंगा, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको चूड़ियों के अवशेष मिले हुए हैं। कालीबंगा, तो जो आपका एक कालीबंगा है ये आपका आ जाता है कहाँ, राजस्थान में। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो कि सिंधु सभ्यता के हैं और कहां पे पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। तो इसके बाद आपका जो और भी क्वेश्चन बनता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु सभ्यता से, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो का पूरा लाभ लें। क्या है, हमने अभी आपको बताया लोथल की जो खोज हुई थी सन 1954 में हुई थी और एस.आर. राव ने किया था, एस.आर. राव ने किया था। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में नारी मृद मूर्तियां कहाँ से मिली है। तो नारी मृद मूर्तियां आपको कहाँ से मिली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अधिकतर जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक क्वेश्चन और बनता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा जो आपका गुजरात में लोथल स्थान है जहां से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं, लोथल को हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसकी खोज 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी, एस.आर. राव ने की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि जो नृत्यांगना की मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है, मतलब किस धातु से बनी हुई मूर्ति है। तो जो आपकी नृत्यांगना की मूर्ति है अर्थात नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो कांसे की बनी है, कांसा। कांसा एक धातु होता है जिससे नृत्यांगना की मूर्ति बनी हुई है। उसके बाद आता है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर किसके रूप में प्राप्त हुए हैं। तो जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर हमें बर्तनों के रूप में प्राप्त हुए हैं। किसके रूप में, बर्तनों के रूप में, मतलब बहुत सारे बर्तन मिले हुए हैं, बर्तनों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ क्वेश्चन और आते हैं जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से हमें कुछ मोहरें मिली हुई हैं। मोहर, जो मोहर मिली हुई हैं वो किससे बनाई गई हैं। तो वो टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। किस माध्यम में, टेराकोटा माध्यम में, टेराकोटा माध्यम में, टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। तो जो टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं, तो टेराकोटा में क्या होता था कि मिट्टी के जो बनाए जाते थे उसके बाद वेस्ट वैक्स, मोम को पिघला करके उसको जो है सांचे में ढाल करके उसका उपयोग किया जाता था। और मैं आपको बता दूं इसी समय में नवपाषाण काल में जो है तराशे गए हथियार मिलते थे। पहले क्या होता था, हथियारों का प्रयोग वो ऐसे ही पत्थर से काट करके बना लेते थे, लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो ये क्या करने लगे, उसको तराश करके बनाने लगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पकी हुई ईंट का जो है अवशेष मिला हुआ है। इसके बाद
यहाँ से नौका घाट, डकयार्ड, जिसे हम डकयार्ड कहते हैं नौका घाट, डकयार्ड। डकयार्ड के भी अवशेष क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, तो उसकी जो लंबाई या ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आपका कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ये तो आपको हो गया क्लास, लेकिन इसके बाद जैसे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पूरा क्लास कंप्लीट कर दिया गया, अब आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे पिछले परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, आने वाली परीक्षा में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं, ये आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लिख कर जरूर रखिएगा और परीक्षा से में जाने से पहले एक बार उसे याद जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपसे एक बार फिर से आग्रह करता हूं, हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को दबा दे। जय हिंद।